महाराष्ट्र में सियासी घमासान। आपको ये बता रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना और एकनाथ शिंदे के वकील की तरफ से क्या कहा गया है इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। सबसे पहले इसकी डिटेल्स आप देख लीजिए, क्योंकि मुद्दा था फ्लोर टेस्ट पर, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, यानी राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश के खिलाफ। अब जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, यानी शिवसेना के वकील, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फौरन दखल दे। नीरज किशन कौल, जो कि एकनाथ शिंदे यानी जो बागी विधायक हैं उनका गुट है, वो भी वकील दे रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। उनका यह कहना था, अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि बहुमत परीक्षण के आदेश पर तुरंत रोक लगाई जाए। क्या दलीलें दी गई, जल्दी से वो देख लीजिए। शिवसेना के वकील ने कहा, सत्र बुलाना और बहुमत परीक्षण सदन का मामला है, तो एकनाथ शिंदे के वकील कहते हैं कि आज शाम को मामले की सुनवाई की जरूरत ही नहीं है, उस जरूरत को खत्म कर दिया जाए, ये कहा गया। शिवसेना के वकील कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट पर राज्यपाल का जो आदेश है वो गलत है, लेकिन एकनाथ शिंदे के वकील कहते हैं कि राज्यपाल के आदेश में हस्तक्षेप, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसी के साथ शिवसेना के वकील कहते हैं कि पहले सदस्यता के मामले पर सुनवाई हो, यानी जिस मामले को लेकर पहले शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिसे एक डेडलाइन दी गई। एकनाथ शिंदे के वकील कहते हैं यहां जो मामला लंबित है वो पूरी तरह से अलग है, यानी कि दोनों ही मामले किस तरह से डिफर करते हैं, दोनों ही मामले कैसे अलग हैं, उसकी दलील एकनाथ शिंदे के वकील की तरफ से दी गई। शिवसेना के वकील कहते हैं कि 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले फ्लोर टेस्ट गलत है, सीधे सीधे इसे गलत बताते हैं। तो एकनाथ शिंदे के वकील कहते हैं कि अयोग्यता से इस मामले को जोड़ना पूरी तरह से गलत है, सही नहीं है, और इसीलिए दोनों मामले कैसे डिफर करते हैं ये बता रहे हैं दोनों वकील वहां पर मौजूद। पीयूष पांडे इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए दोनों तरफ से दी गई दलीलें हमने इस वक्त ब्रीफ कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद शाम 5 बजे का वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसके साथ उससे पहले दी गई 3 बजे की डेडलाइन अब वो भी पास हो चुकी है। क्या डेवलपमेंट इस केस को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, उससे जुड़ी ताजा जानकारी क्या है आपके पास? जी पूर्णिमा, देखिए अभी तक जो है इस मामले में जो पिटीशन फाइल की जानी थी, शिवसेना के जो विप चीफ हैं उनकी ओर से वो फाइल की जा चुकी है और उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो 39 विधायक हैं जिनको शिवसेना से अलग बताया जा रहा है या ये क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने शिवसेना से अपने आप को अलग कर लिया है, उन्होंने किसी भी तरीके से राज्यपाल को ये लिख करके संदेश नहीं भेजा है और ये मामला सिर्फ मीडिया के हवाले से राज्यपाल ने कंसेंट में ले लिया और उसके बाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी ओर से इस मामले में ब्रीफ किया गया राज्यपाल को और उसके बाद राज्यपाल ने इस मामले में डायरेक्शन दिया सत्र बुलाने का और इस मामले में बहुमत साबित करने का। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि शिवसेना की ओर से ये दावा किया गया है कि जो सरकार की ओर से कंसेंट लिया जाना था या फिर यूँ कहें कि कैबिनेट की जो मंजूरी ली जाती है या कैबिनेट से सहायता या समर्थन लिया जाता है वो नहीं लिया गया था। तो ये सारी बातें याचिका में कही गई हैं और उस पर अब शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले सुबह सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को मेंशन किया था और उसके बाद की सारी चीज़ें आपने वॉल के जरिए बताई हैं और अब इस मामले में अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी है और जो इस मामले में सभी पक्षकार हैं उनको पिटीशन भेजी गई है। ठीक है, यानी कि जो एक कंडीशन थी कि जितने भी पक्षकार हैं उनको पिटीशन भेजी जाए, वो पिटीशन भेजी जा चुकी है और अब 5 बजे का वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस पर सुनवाई होगी। पीयूष, ये जानकारी है।